बीए पार्ट सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के नियमित विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में मैं डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। देखो, हम लोग पिछले 2-3 वीडियो से रीतिकालीन कवि भूषण की कविताओं की संदर्भ सहित व्याख्या कर रहे हैं और इसमें भूषण की शिवा प्रशस्ति, शिवाजी के यश गान, प्रशस्ति गान के ऊपर उन्होंने जो लिखे हैं उनकी प्रशस्ति करते हुए उन पदों की अपनी यहाँ व्याख्या कर रहे हैं, है ना। तो 2-3 पदों की व्याख्या मैं कर चुका हूँ। अगला पद इस प्रकार है। सुंदरता गुरुता प्रभुता भनी भूषण होत है आदर जामे, सज्जनता और दयालुता दीनता कोमलता झलके पर जामे, दान कृपानों को करबो करबो अवे दीनन को बर जामे, साहसो रण टेक विवेक इते गुण एक सिवा सर। ये अवतरण जो है भूषण द्वारा तो रचित है, शिवा प्रशस्ति से लिया गया है और इसमें शिवाजी में जो अनेक गुण हैं उन गुणों से मंडित यहाँ कवि ने शिवाजी को बताया है और अपने आश्रयदाता राजा शिवाजी के गुणों की प्रशंसा करता हुआ कवि कहता है कि सुंदरता गुरुता प्रभुता, सुंदरता गुरुता बड़प्पन, प्रभुता यानी कि समृद्धता संपन्नता स्वामित्व भाव, ये तीनों गुण देखने को मिलते हैं। और ये तीनों गुण जिस व्यक्ति के अंतर्गत जिस राजा में होते हैं उसमें सज्जनता दयालुता और कोमलता प्राय देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये जो राजा हैं शिवाजी, इन 3 गुणों के होते हुए इसमें सज्जनता भी, दयालुता भी, दीनता भी और कोमलता भी झलकती है इनके व्यवहार में। अर्थात शिवाजी महाराज एकमात्र ऐसे इस पृथ्वी के भूषण हैं जिनमें सभी गुण एक साथ विद्यमान हैं। दान कृपानम को करबो करबो अवे दीनन को बर जामे, और वे तलवार का भी दान करके अर्थात युद्ध के लिए तत्पर रहकर भी दीन जनों को कृपानहु अर्थात कृपा करते हैं, निर्भय रहने का वरदान देते हैं। अभय दीनन को बर जामे, अभय माने अभय, भय से रहित करना, ठीक है। दीन व्यक्तियों को वो भय से रहित होने का वरदान प्रदान करते हैं। साहस तोरण टेक विवेक इतने गुण एक सवा सरजाम, और शत्रु राजाओं से युद्ध करने की जो आदत है उसका जो विवेक है अर्थात रण कौशल भी, साहस हिम्मत से, रणटेक यानी रण क्षेत्र में युद्ध कौशल का जो चाव होता है रण क्षेत्र में वह उसका भी कौशल इस शिवाजी में दिखाई देता है। तो कहने का मतलब सुंदरता गुरुता प्रभुता सज्जनता दयालुता दीनता कोमलता और अभय को देने वाला महान वीर और रण क्षेत्र में विवेक से अपने शत्रु को पराजित करने वाले आदि आदि विभिन्न गुणों से ये शिवाजी महाराज समर्थ दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आश्रयदाता की प्रशस्ति के अनुरूप उसमें सभी गुणों का समावेश बताया गया है। इसी विशेषता से उन्हें सरजा शिवाजी के रूप में कहा गया है कवि ने। तो अतिशयोक्ति तो है ही, खैर इसमें सवैया छंद है, अनुप्रास और समुच्चय अलंकार की यहाँ पर छटा द्रष्टव्य है। अगला पद है। तेरो तेज सरजा समर्थ दिन कर सो है।
दिनकर सो है तेरे तेज को निकर सो है। इस पद के अंतर्गत क्या है कि शिवाजी के तेज यश और सामर्थ्य का वीरोचित वर्णन किया है। यहाँ पर शिवाजी के जो गुण हैं उनको उपमेय के रूप में वर्णन किया गया है, और जो उपमेय की जो तुलना जब की गई है विभिन्न प्राकृतिक उपादानों से, जिसमें सूर्य है, हिमकर है, रत्नाकर है, कल्पवृक्ष है, ये सारे उपमान हैं। इन उपमानों से शिवाजी के गुणों की तुलना की गई है, वर्णन किया गया है। इसके बाद में फिर उपमानों का जो ये प्राकृतिक उपादान है, जो उपमान है, इसको उपमेय की तुलना में हीन बताया गया है। पहले तो उपमेय की तुलना की गई उपमान से, बाद में उपमान को तुलना किया गया उपमेय से। ये उपमेय उपमान अलंकार यहाँ पर द्रष्टव्य होगा। देखिए व्याख्या करते हैं। तीरो तेज तरजा समर्थ दिन कर सो है। हे सरजा, समर्थ सरजा शिवाजी, तेरा जो तेज है ना वो सूर्य दिनकर सो है, दिनकर के समान है। समर्थ यानी सामर्थ्य, तेरा जो तेज है वो सूर्य के समान है। और दिनकर सो है तेरे तेज के निकर सो, और जो दिनकर के अंतर्गत, सूर्य के अंतर्गत जो तेरो तेज सरजा समर्थ दिनकर सो है। हे शिवाजी, हे समर्थ राजा शिवाजी, तेरा जो तेज है, तेरी जो शौर्य का, वीरता का, तेरे गुणों का जो तेज दिखाई देता है वो दिनकर यानी सूर्य के समान है। और दूसरी पंक्ति, दिनकर सो है, दिनकर यानी सूर्य शोभायमान होता है, तेरे तेज के निकर सो, तेरे तेज के प्रकाश के समूह से सूर्य शोभायमान होता है। तो पहले तो उसके राजा शिवाजी के तेज का सूर्य से तुलना की, और फिर सूरज शिवाजी के तेज से प्रभावित होता है। तो दोनों को उपमा और उपमेय उपमेय एवं उपमान को पारस्परिक रूप से एक दूसरे के तुलना करते हुए महत्व दिया गया है। भौंसला भुवाल तेरो जस हिम कर सो है, सिम कर सो है तेरे जस के अकर सो। हे भौंसला वंश के राजा, तेरा यश चंद्रमा के समान है, और चंद्रमा तेरे यश की खान के समान सुशोभित है। ठीक है। भूषण भनत तेरो ही रत्नाकर, और हे भूषण कवि कहते हैं कि तेरा जो हृदय है वो कैसा है, ही और रत्नाकर सा, जो हृदय है तेरा वो रत्नाकर के समान है। और रत्नाकर है तेरे ही सुख कर सो, और जो रत्नाकर है वो तेरे सुखकारी हृदय के समान है। शाही के सपूत, हे शाह जी के सपूत शिवाजी, शिव शाही दानी तेरो कर, और जो तू दानियों का बादशाह है। सुरतरु सोए, सुरतरु तेरे कर सो, और जो तू दानियों का बादशाह है, तेरा जो दान का भाव है, गुण है, वो कैसा है, सुरतरु कल्प वृक्ष के सो है, समान है, कल्प वृक्ष जैसा है। और कल्प वृक्ष कैसा है, सुरतरु तेरे कर सो, वो तेरे हृदय के समान है, तेरे हाथ के समान है, कि तू निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेदभाव की दान करने की जो शक्ति है तेरे अंदर, दान करने का जो भाव है वो कल्प वृक्ष के समान है। और कल्प वृक्ष तेरे दान की जैसे गुण से भी प्रभावित होता है। तो यहाँ पर शिवाजी की जो तेज, यश, हृदय, कर, इन सब के क्रम से प्राकृतिक जो सूर्य, हिमकर, रत्नाकर, कल्पवृक्ष आदि उपमानों से तुलना की गई है। वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे, राम नाम राखो अति रसना सुधर्म। बहुत प्रसिद्ध इसकी ये पद है, भूषण का व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है
प्रश्न पत्र में प्राय ये दोहा, अक्सर तो यही दोहा पूछा जाता है, यही पद पूछा जाता है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान दें कि इसमें भी शिवाजी की शौर्य और पराक्रम की प्रशंसा करते हुए कवि ने कहा है कि वेद राखे विदित पुराण पर सिद्ध राखे। अपार शक्ति के बलबूते पर ही महाराजा शिवाजी ने हिंदू धर्म की रक्षा की है। उन्होंने औरंगजेब को परास्त करके हिंदू धर्म ग्रंथों को नष्ट होने से बचाया, वेदों की सुरक्षा की, विदित पुराण पर सिद्ध राखे, और दूसरी ओर वेद शास्त्रों में जो निहित है उन ज्ञानों का प्रसार किया, प्रसिद्ध किया, प्रचार किया। ठीक है। हिंदुओं की चोटी राखी, हिंदुओं की सुरक्षा की है, उनकी चोटी की सुरक्षा की है, रोटी राखी सिपाहियों उनकी, और जो सिपाही हैं इस देश की रक्षा करने के लिए, जो सिपाही हैं, जो हिंदू हैं, उनके लिए आजीविका प्रदान करने में आप सक्षम रहे हैं। कांधे में जनेऊ रखो, और कंधे में आपने हमेशा जनेऊ को धारण किया है, माला राखी घर में, और तुलसी के बीजों की जो माला पहनी जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर है हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आप में अपार शक्ति का बल भरा पड़ा है और आपने उसको करके भी दिखाया है। दिल्ली के बादशाह को आपने मरोड़ करके रखा, मीड़ राखे मुगलों को आपने मरोड़ करके रखा है, दबा करके रखा है। ठीक है। उन मरोड़ना मतलब उनको, उनका मुंह आपकी तरफ, आपकी किले की तरफ, आपकी तरफ हो ही नहीं पाया, वो उधर ही मुंह करके अपने पड़े रहे। सारे शत्रुओं को पीस करके रखा है आपने, और अपने हाथ में वरदान की शक्ति रखी, जो शरण में आया उसकी रक्षा की है। बैरी राखी पीस, वरदान राखो कर में, राजन की हद राखी, तेग बल शिवराज। आपने हिंदू राजाओं के राज की सीमाओं की रक्षा रखी, हद राखी माने सीमाओं की रक्षा करने में आप सामर्थ्य रहे हैं। तेग बल शिवराज, हे तलवार के बल पर मंदिरों की रक्षा की। इसके साथ ही देव राखे देवल, स्वधर्म राखो घर में, और आपने घर घर में स्वधर्म माने हिंदू धर्म को सुरक्षा करने में पूरा कर्म किया है। तो कवि ने वीर शिवाजी के शौर्य की, वीरता का यहाँ वर्णन किया है और हिंदू संस्कृति और धर्म का उनको रक्षक बतलाया है कवि ने। अगला पद, इंद्र जिमि जम्ब पर बाड़म्ब सोम पर, रावण सदम पर रघुकुल राज है, पौन बार बाहु पर शंभु रथ नाही पर, ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम दुजराज है। देखिए ये जो पद है इसमें भी शिवा प्रशस्ति से लिया गया है, और इसमें विभिन्न विभिन्न जो हमारे पौराणिक जो कथानक हैं उन कथानकों की उपमा दे करके शिवाजी के यहाँ वीरता का, उसके शौर्य का वर्णन किया गया है। क्या कहते हैं कवि, इंद्र जिमि जम्ब पर, जिस प्रकार से इंद्र ने जम्ब यानी जम्भासुर जो असुर दैत्य राजा हुआ है उस पर आक्रमण करके उसको मारा था, जिस प्रकार से बड़बाग्नि समुद्र के पानी को जलाकर सोख लेती है, समुद्र की जो आग है वो पानी को सोख लेती है, जंगल की आग, और रावण सदम्ब पर, जिस प्रकार से अभिमानी एवं छल कपटी रावण रघुकुल राज है, जिस प्रकार से श्री राम ने आक्रमण किया था, रघुकुल ने राज किया था रावण के सदम्ब पर, दम्भ पर। ठीक है ना। और पौन बार पर शंभुरति नाही पर, जैसे बादलों पर वायु के वेग का प्रभुत्व रहता है, पौन बार पर शंभुरति नाही पर, और जिस प्रकार से शिव जी ने रति के पति कामदेव को भस्म कर दिया, शिव जी भगवान ने रति के पति कामदेव को भस्म कर दिया था। ठीक है। ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम दुजराज है, और जिस प्रकार से सहस्त्र बाहु ने कार्तिक वीर राजा को परशुराम ने आक्रमण करके मार दिया था।
दावा द्रुम दुंड पर चीता मृग धुंड पर। दावा द्रुम दुंड पर, जिस प्रकार से जंगली वृक्षों पर दावाग्नि जंगल की आग अपना प्रकोप दिखलाती है, जिस प्रकार वनराज सिंह का हिरणों के झुंड पर आतंक रहता है। ठीक है, चीता मृग झुंड पर, मृग के झुंडों पर चीताओं का आतंक रहता है। ठीक है, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, और हाथियों पर मृगराज है ना सिंह, सिंह का जिस प्रकार से हाथियों पर आतंक रहता है। तेज तम अंश पर कान जिमि कंस पर, जिस प्रकार सूर्य की किरणें अंधकार को समाप्त कर देती है, तेज तम अंश पर कान जिमि कंस पर, और जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कंस का विनाश कर दिया था, उसी प्रकार त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ठीक ठीक इसी प्रकार से सिंह के समान शौर पराक्रम वाले छत्रपति शिवाजी का भी मुगलों के वंश पर आतंक छाया रहता है, अर्थात वे मुगलों का प्रबल विरोध करते हैं, वीरता पूर्वक उन पर आक्रमण कर विनाश लीला करते हैं, और उनके शौर्य से समस्त जो मुगल हैं वो भयभीत रहते हैं। मुगल राजा हैं सब मुगल राजा, सैनिक, सेनापति सब भयभीत रहते हैं। तो मैंने बताया आपको कि विभिन्न जो उपमान दिए गए हैं ना, प्राकृतिक जो उपमान है अपन के पौराणिक जो उपमानों से शिवाजी के शौर्य की वीरता की प्रशंसा की गई है। तो वीर रस तो सशक्त है ही इसके अंतर्गत, क्योंकि सारे पद ही वीर रस से मंडित हैं। चढ़त तुरंग चतुरंग साज शिवराज, चढ़त प्रताप दिन दिन अति जंग में, भूषण चढ़त मारहट चित्त चाव चोरो, खग खल गर चढ़त औरन के अंग में। देखिए इसके अंतर्गत भी वीर शिवाजी के ही शौर्य का वर्णन किया गया। इसमें कवि ने कहा है कि जो शिवाजी अपनी चतुरंगिनी सेना को सजाकर अतिशी उत्साह में भरकर घोड़े पर चढ़ते हैं, चढ़त तुरंग चतुरंग साजी। ठीक है, शिवराज क्या करते हैं, तुरंग पर चढ़ते हैं, और चतुरंग यानी कि चतुरंगिनी जो सेना है चतुरंगिनी सेना के अति उत्साह में भरकर घोड़े पर चढ़ते हैं एवं शिवाजी अपनी चतुरंगिनी सेना को सजाकर अति उत्साह में भरकर घोड़े पर चढ़ते हैं, और उनके अंग अंग में प्रतिदिन उनका प्रताप भी बढ़ता जाता है। तो भूषण कहते हैं कि मराठी सैनिकों के मन में भी उत्साह बढ़ने लगता है। भूषण चढ़त मरहट चित्त चाउ चारु, खग खुल चढ़त है अरन के अंग में, तलवारें शत्रुओं के अंगों में खुलकर या बेरोक टोक घुसने लगती हैं, घुस जाती हैं। और भोंसला के हाथ गढ़कोट है चढ़त, भोंसला राजा शिवाजी के हाथ में शत्रुओं के किले की किले आ जाते हैं, अर्थात उनको पराजित करके उन किलों पर वो शासन करने लगते हैं, हाथों से जीत लेते हैं। विजय प्राप्त करने का यहाँ पर प्रतीक है। शत्रुओं के समूह के ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़ने लगते हैं, शत्रुओं के समूह पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ने लगते हैं, अर्थात भयभीत होकर के शिवाजी से या शिवाजी की सेना से अपनी रक्षा हेतु जान बचा करके बड़ी बड़ी चोटियों पर जा करके सुरक्षा लेने के लिए, छिपने के लिए चोटियों पर चढ़ने लगते हैं शत्रुओं की सेना, प्राण बचाने के लिए। अरि जोट है चढ़त एक मेरुगिरि श्रृंग में, तुर्कागन व्योमयान है चढ़त, तुर्कानुगन जो तुर्क गण है, तुर्कानुगन का मतलब जो तुर्कों की जो सेना है, जो गण है, जो व्यक्ति है, जो सैनिक है, वो जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो व्योमयान है चढ़त, तो वे मान रहित होकर आकाशयान पर चढ़ जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और उनकी मर जाने पर बिनमान है चढ़त बदरंग अबरंग में, बदरंग यानी फीका रंग औरंगजेब का रंग फीका हो जाता है उनकी सेना के मर जाने के उपरांत। तो यहाँ पर शिवाजी के प्रताप और प्रभाव का वर्णन, और जो शत्रु पक्ष है, तुर्क जो शत्रु पक्ष है
उसके भयभीत होकर के प्राण रक्षा के लिए इधर उधर छुपने का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ये मैंने आज की इस वीडियो कक्षा में लगभग 4 सवैयाओं की यहाँ व्याख्या मैंने की है पदों की। अगली वीडियो कक्षा में फिर शेष पदों की व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।